जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। तो आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास फिर से आया हूं। यूनिट हमारा थर्ड है, ध्यान रखिएगा। यूनिट हमारा थर्ड है। सेकेंड ईयर के जितने भी बच्चे हैं, कोई भी कोर्स हो, कॉमन पेपर है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कॉमन पेपर, पेपर नंबर 7 है। जो पेपर नंबर है वो एजुकेशन इन द इमरजेंसी इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मन लगा के पढ़िएगा भैया। सभी को नोट्स बनाने की आवश्यकता अब है नहीं, मेरी वीडियो देख लो, आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। इसमें आपको मैं क्या पढ़ाऊँगा, शिक्षा कितने प्रकार से, शिक्षा के तरीके यानी कि एजुकेशन के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताऊँगा, और सरकारी जितने भी संगठन हैं वो भूमिका क्या निभाती है शिक्षा में, इन सभी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट भी है दोस्तों। तो जितने भी आपके भाई बंधु हैं सभी में शेयर कीजिएगा और मन लगा कर शेयर कीजिए, क्योंकि भैया अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी मेहनत कीजिए पढ़ाई करने में। ठीक है। और जो आप सभी दोस्तों ने कमेंट किया था हमें कि सर पेपर क्या पोस्टपोन्ड होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो देखिए भैया, पेपर तो पोस्टपोन्ड होगा नहीं अभी तक। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया और होगा भी नहीं। देखिए आपका एग्ज़ाम फिल था, फॉर्म था, वो फिल होने लगा है कॉलेजों के द्वारा। तो आप लोग अपना फॉर्म अभी तक नहीं भरे हो तो कॉलेज से जाके कांटेक्ट करो और फॉर्म को फिल करो। ठीक है। अगर इस पीडीएफ को चाहिए या कोई भी कोर्स का किसी भी तरह के को पीडीएफ चाहिए, या जो कोई स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड आपको जो नोटिफिकेशन दी जाती है वो ज़्यादातर टेलीग्राम पर दी जाती है। ठीक है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, स्पेशल एजुकेटर भारत हमारे। ठीक है, टेलीग्राम लिंक दे दूंगा मैं यहाँ पर, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट। देखिए यूनिट 1.3, यूनिट 1.1 तो मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो में आपको अलग से करा दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से आते हैं। ठीक है, 1.1 में यही है कि जो आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है, उसके बारे में था। तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो हर बार पूछा जाता है, तो उसको तो एक बार कर ही लीजिएगा। बाकी ये पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो नहीं करा रहा हूँ मैं, बाकी आप वीडियो देख लीजिएगा उसको। और मैं 3.2 से स्टार्ट कराता हूँ। देखिए 3.2 में क्या चीज़ है आपको बताना है। जितने भी नियमित मुक्त शिक्षा होती है, दूरदर्श शिक्षा होती है, मिक्स शिक्षण होती है, यानी कि जितने भी ओपन डिस्टेंस हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, ठीक है, और ऐसे कई प्रकार के एजुकेशन आते हैं, उन सभी के बारे में आप हमको बताएंगे। देखिए डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। देखिए ये क्या होता है, एक दूरस्थ शिक्षा होती है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होती। जो औपचारिक शिक्षा होती है उसका भी गुण होता है और अनौपचारिक शिक्षा का भी गुण होता है इसमें। ठीक है, गुण क्या होता है, देखिए इसमें आपको कॉलेज जाने के मन है तो जाओ, नहीं जाने का मन है तो मत जाओ, जरूरी नहीं है। ठीक है, एडमिस को सिर्फ आपको पेपर देने जाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। वो भी आपके हिसाब से वो सेंटर देते हैं और वहाँ पे आपका सेंटर एग्जाम पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और एक ये जो विकसित शिक्षा है, इसकी रुचि और सुविधा के अनुसार जो बच्चों का ज्ञान होता है उसकी कौशल का विकास करने में एक तरीका है। ठीक है, जो दूरस्थ शिक्षा है, डिस्टेंस शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा का विपरीत एक व्यवस्था है, जो आजकल हमारे देश में बहुत तेज़ी से आगे है। और हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारे देशों में ये वाली शिक्षा बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। क्योंकि देखिए एक तो ये एक चीज़ है कि भैया इसमें ना टाइम की बचत हो रही है, लोगों के टाइम की वजह से थोड़ी, प्लस ऊपर से आपको डिग्री दे दी जाती है एजुकेशन कि आप एजुकेटेड पर्सन हो। ठीक है, जिसके कोई काम करता है तो वहाँ पे आपको डिग्री मांगती है, तो ये डिग्री बहुत महत्वपूर्ण माने जाती है वहाँ पे। चाहे आप डिस्टेंस से करो चाहे आप रेगुलर करो, आपके पास डिग्री होना बहुत ज़रूरी मानती है। इसीलिए कोई इसका जो इसका परिभाषा है बनती ही नहीं, क्योंकि एक खुला सिस्टम है। एजुकेशन जो है डिस्टेंस शिक्षा है, जहाँ आपको कोई भी बच्चा कहीं से भी लर्निंग कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि बच्चा किसी भी माध्यम से अपनी लर्निंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। जो आपको सामने है देख के कर लीजिए। अगर आपको मन है कॉलेज जाने का तो जाइए, आपको शिक्षक मिलेंगे, आप उससे इंटरेक्ट करके पढ़ सकते हैं।
बट अगर आपका मन नहीं है तो मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं। भारत के किसी कोना में, धरती के किसी जगह में बैठिए, पेपर देने आप अपनी जगह पे आ जाइए। ये सीधी ऐसी संस्था कहती है, ठीक है। इसीलिए इसका कोई परिभाषा एक तरीके से नहीं बना हुआ है, बट कई ऐसे जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके अनुसार जो बोला गया है, जैसे जैक ऑक्स के द्वारा बोला गया है, जो एक डिस्टेंस शिक्षा है, उसमें एक निश्चित विशेषताओं के साथ-साथ उन साधन है, उनके भी साधन हैं, जो किसी संस्था के सीखने के साधन से अलग करती है। बिल्कुल सही बोला भैया इन्होंने, जो एक शिक्षा को एक अलग करती है और बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है इस जनरेशन में ये शिक्षा, डिस्टेंस शिक्षा वाली, ठीक है। देखते हैं कई बच्चे बीएड और डीएड भी डिस्टेंस से कर लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें चल रही है देश में, अलग-अलग भाषा और बहुत आगे है। तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम समझे होंगे, क्या होता है और कैसे काम ये करती है। तो देखिए, जो इसका लक्ष्य होता है, जो अधिक स्पष्ट नहीं करता है, इसका जो लक्ष्य होता है अधिक स्पष्ट नहीं करता है। इसके अनुसार जो एक डिस्टेंस एजुकेशन होती है, शैक्षिक विधियों के एक कुल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भैया कि आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, आपको ये डिग्री मिली है, मतलब आपको कुछ आता है, इसलिए आप कुछ हो, जिसमें शिक्षा व्यवहार अधिगम व्यवहार के पृथक संपादिक जो होती है वो भी एक बात रखती है। उन व्यवहारों के समेत जो जितनी भी तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है, उपस्थिति होती है, संपादित उसे करते हैं, जिसमें अध्यापक अध्ययन के बीच में छिपी हुई हो सामग्री, और जैसे देखो शिक्षक हमेशा छुपा होगा इसमें, शिक्षक पता ही नहीं चलेगा कौन है, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, सब कुछ इसमें डिस्टेंस के माध्यम से होता है। तो आइए, जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को डिस्टेंस के जो कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आपको 10th 11th 12th करना है तो ऐसे ही आता है NIOS, ठीक है। NIOS आती है जो 11th 12th आप लोगों की कराती है, 10th भी कराती है और 9th भी कराती है, ठीक है। और ऐसे ही दिल्ली में जैसे कि SOL, ठीक है, एक आता है SOL, ठीक है। SOL क्या होता है? SOL स्कूल ऑफ लर्निंग, जिसमें आपको एक डिग्री दी जाती है, ये भी एक डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है। ऐसे ही बता दूं आप लोगों को, एक आता है इसमें इग्नू, इग्नू भी जो है एक डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम के रूप में ये कार्य करती है। ये सभी सरकार की संस्था है दोस्तों, कोई हाँ प्राइवेट भी होती है, बट ज़्यादातर ये सरकारी संस्था होती है जो अपने डिस्टेंस एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाती रहती है, ठीक है। इसमें बच्चों की देखो घर बैठे बैठे पढ़ाई करनी होती, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पढ़ लो, एक करिकुलम डिसाइड होता है कि यहाँ से आएगा तो बच्चा पढ़ सकता है, बच्चा कहीं से कुछ भी सीख सकता है, इसमें ये देख दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकली रूप से आपको क्लासरूम में बैठना ही है, ठीक है। जो लोग संगठित या असंगठित क्षेत्रों के कार्यरत होते हैं, ठीक है, ये समान रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य मानव संसाधनों की आवश्यकता और शिक्षा, उद्योग, ऐसे कार्य जैसे स्वास्थ्य, कल्याण, इंजीनियरिंग और कृषि आदि सभी क्षेत्रों में मांग पूरी कर सकती है। देखो अगर इन सभी क्षेत्रों में एजुकेशन मांगता है, तो अगर जो बच्चा रोज नहीं जा सकता, रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकता और उसने डिस्टेंस से किया है, तो उसको भी मान्यता प्राप्त होगी, उसको भी नौकरी देने की पूरी संभावना बनी होगी, ठीक है। मतलब क्योंकि दूरस्थ शिक्षा जो है उसको पूरा मांग किए, पूरा एक तरीके से सिस्टम है, पूरी सरकार की सिस्टम है, उसको कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या जो है चलती जा रही है, और जो इसमें होती है सभी आयु वर्ग के जो लोग होते हैं, करोड़ों विद्यालय खुल चुके हैं अब तो। और दूरस्थ शिक्षा तो जीवन के एक ऐसे विभिन्न अंग बन चुका है लोगों के अंदर, जो विभिन्न वर्गों के लोग, कक्षाओं के लोग पूरी तरीके से क्षमता रखती है कि वो जाके दूरस्थ शिक्षा को भी प्राप्त कर सके, ठीक है। इसी में आ जाता है दोस्तों एक ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग क्या होता है? ओपन लर्निंग वो चीज़ होती है जो शिक्षा संबंधित एक जो होता है नवाचार आंदोलन एवं शिक्षा सुधार है, जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंदर अधिगम करता है और अवसर देता है उसको वृद्धि करने में, सीखने में उसको वृद्धि देती है। औपचारिक शिक्षा की एक पद्धति की सीमा को पूरे पड़े ले जाता है,
ठीक है। ये बहुत तेज़ी से ओपन है। ओपन लर्निंग जो होता है, इसमें दोनों तरीके से होते हैं। आपका मन है, कहीं से सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओपन लर्निंग है, अपने घर, समाज, आस-पड़ोस कहीं से भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी परिस्थिति से सीख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जगह बना ली जाती है। कोई ऐसा जगह नहीं होता कि आपको वहीं जाके पढ़ना है और वहीं जाके आपको सीखना है। मुक्त अधिगम होती है, कोई चीज़ होती है। प्रमुख चीज़ें के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसकी प्रमुख चीज़ें क्या है? तो प्रमुख चीज़ों को क्या है देखिए, कक्षा में शिक्षण, ठीक है? अंतक्रियात्मक अधिगम, ऐसे ही बोला गया है इसमें, कार्य से संबंधित शिक्षा प्रशिक्षण, और एक लास्ट है मुक्त शैक्षणिक संसाधनों का विकास का और उपयोग करना। ये सभी चीज़ों का हमें विकास करना और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना एक ओपन लर्निंग कहलाता है। इसके एक लचीलापन होता है इसमें। लचीलापन इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि आप इसमें प्रवेश तो करते नहीं किसी संस्था में जाके, छोड़ देने की कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं, अपने घर देश से, अपने समाज से। बस आपको समय-समय पर आपको उसमें गति के साथ बदलाव होती रहती है, क्योंकि समाज हमेशा बदलता है। समाज में बदलने वाली प्रक्रिया हम ही लोग होते हैं, जिसके कारण हमें फ्लेक्सिबिलिटी होना होता है और हम तभी अपने समाज से विभिन्न प्रकार की अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है? पाठ्यक्रम का चयन और मिश्रित कोई ऐसी लचीलापन तो उसमें दिखाई नहीं देती। ठीक है? मूल्यांकन कर सकते हैं आप किसी भी बालक का, अगर आपको समाज द्वारा एजुकेशन दी जाती है, ओपन लर्निंग है। समाज के द्वारा सिखाना। ओपन लर्निंग का मतलब क्या होता है? मुक्त लर्निंग, मुक्त अधिगम, ठीक है? आप कहीं से सीखिए, मुक्त है आप, कुछ भी सीखिए, मुक्त है आप, कोई दिक्कत होगी नहीं चाहिए। जिसका कम प्रवृत्ति बंधन होते हैं, शिक्षा उतनी ही अधिक मुक्त कही जाएगी। मुक्त अधिगम के उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक आवश्यकताओं को मिटाना है और जैसे अवसर प्रदान करना है, और पारंपरिक महाविश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा नहीं प्रदान किए जाते। इसमें कोई आपको विश्वविद्यालय नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, आप आपको जहाँ से मन करे तहाँ से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? इसी में एक आता है दोस्तों, आपको मैं यहाँ ले चलूँ। इसी में आता है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है? आप लोगों ने देखा है लॉकडाउन में किस प्रकार से ऑनलाइन की बहुत तेज़ी से बरकत हुआ और हमारे देश में बहुत तेज़ी से ये प्रचलित भी हुआ और आगे भी बढ़ा। आपको जो पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब के द्वारा, ये भी एक ऑनलाइन प्रशिक्षण है, ऑनलाइन शिक्षण है। ठीक है? आपको ऑनलाइन के द्वारा सिखाया जा रहा है और आप सीख रहे हैं, तो आपके अंदर बदलाव हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब एक शिक्षण का रूप है। ठीक है? मिश्रित शिक्षण क्या होता है? देखिए, मिश्रित शिक्षा क्या होता है? आपको स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल में भी सीख रहे हैं, ठीक है? आप डिस्टेंस वाला भी कर लिया है और अपने समाज से भी कर लिया, मतलब कि कोई 2 प्रक्रियाओं को मिल जाने से, कोई 2 शिक्षा को मिल जाने से उसको आप अधिगम करते हैं और सीखते हैं, तो उसको एक मिश्रित शिक्षा कहा जाता है, यानी कि मिक्स एजुकेशन के रूप में उसे जाना जाता है। ठीक है? समझ गए आप सभी? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़िएगा, मन से पढ़िए और समझिए ज़्यादा आप चीज़ों को। ठीक है? अब देख लेते हैं रेगुलर स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल और स्पेशल स्कूल, और इसी में आया हुआ है होम एजुकेशन और होम एंड बेस प्रोग्राम। ठीक है? फैमिली कम्युनिटी एंड मास मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए और मन से पढ़िएगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है भैया, जितना भी लगा सकते हैं लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये कंफर्म है कि आएगा आप लोगों में। तो देखिए, पढ़ते क्या होता है। पहले पढ़ते हैं हम यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने जो बोला हुआ है। कुछ समाज जो होता है वो गैर साक्षरित समाज होते हैं। कुछ ऐसे समाज होते हैं जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, थोड़े से सरल होते हैं, थोड़े से आसान भाषाओं का प्रयोग करते हुए एजुकेशन में उतना ध्यान नहीं देते। ठीक है? तो एक तरीके से पहले तो मैं आपको रेगुलर स्कूल समझा दूँ। देखिए, रेगुलर स्कूल क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है जी, यहाँ पे दिया हुआ है, बट उससे पहले थोड़ा-सा मैं ऊपर ये वाले में इसको समझा दूँ। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है स्कूल में केवल पढ़ता नहीं है,
स्कूल में ही बच्चा पढ़ना लिखना नहीं सीखता है दोस्तों, वो कहीं से भी सीख सकता है, अपने घर से सीखता है, अपने आस पड़ोस से सीख सकता है, अपने लालन पालन से सीख सकता है। पर जो उसकी प्रतियोगिता होती है अपने दोस्त यारों में, देखिए बच्चा कब स्कूल जाता है, बच्चा जो स्कूल जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से देखिए अब, तो 3 वर्ष से लेकर 3 वर्ष, जैसे 3 वर्ष का बच्चा होगा, 3 ईयर का होगा, वो बच्चा स्कूल जाने लगेगा। ठीक है, पहले जो होता था वो 6 वर्ष होता था, बच्चा तब जाता था स्कूल, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अब चेंज कर दिया है, ऐसा बदल दिया गया। जो स्कूल का काम होता है, जो पेशावर होता है, उसके व्यवसाय के बारे में, उसकी अपेक्षाओं के बारे में, समूहों के बारे में उसको सिखाता है, ठीक है? उसको कैसे पालन करना है, उस समाज को कैसे उसको सीखना है, समाज के जितने भी गुण हैं, जितने भी रूल रेगुलेशन है, कैसे सीखना है। तो ये सब कहाँ एजुकेशन से ही सीखता है, चाहे कोई भी माध्यम हो वो, कोई भी एक प्रकार हो, बट एजुकेशन तो एजुकेशन है, कहीं से भी मिले आपको। ठीक है, उसमें क्या सिखाया जाता है, आपको दैनिक चीज़ें सिखाई जाती है, आपको दैनिक जीवन से कैसे रहना है अपने समाज में, आपको अपनी भाषा में, आपको कब अपने इमोशन दिखाना है, कब आपको अपने कॉग्निटिव बुद्धि को दिखाना है। तो ये सब आपको एजुकेशन से तो मिलता है। ठीक है, अगर एक अनपढ़ व्यक्ति होगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, तो दोनों में अंतर होगा, कुछ अलग होगा। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। नियमित शिक्षा थोड़ा समझें, नियमित शिक्षा क्या होता है? इस शब्द का प्रयोग हम विकासशील बच्चों के लिए करते हैं। उनके अनुभव के साथ उनको वर्णन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बारे में हम उसको उसके हिसाब से पाठ्यक्रम बनाते हैं, सामग्री का उपयोग करते हैं। अधिकांश राज्यों में जो होता है दोस्तों, वो राज्य बच्चों के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है, और बच्चे की जो परिभाषा दी गई है वो भी एक सही दिया गया है कि बच्चा मन के अच्छा, बच्चा जहाँ जाए वहीं पे सब कुछ अच्छा। ठीक है? बच्चों, अगर कोई बच्चा कोई हमारा भाई-बंधु सीटेट का फॉर्म भरा हो, तो उनको तो ज़्यादा ध्यान रखना है भाई कि बच्चों को सेंटर में रखना है। अगर पेपर को क्लियर करना है तो बच्चों को जीत दिलानी है हर बार में, हमें हार कर बच्चों को जीत दिलानी है। ठीक है? भरा होगा तो सीटेट की भी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा है, बट उसे आप देख लीजिएगा। फिलहाल आप इसको ध्यान दीजिए। इसके विपरीत सामान्य शिक्षा होती है। सामान्य शिक्षा क्या होता है भैया? नॉर्मल एजुकेशन। नॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, कोई प्राथमिक नहीं दी जाती उतनी, ठीक है? सामान्य शिक्षा छात्रों को एक दी जाती है, जो सामान्य शिक्षा और जो विशेष शिक्षा होती है, इन दोनों में अंतर होता है। सामान्य शिक्षा में क्या होता है, बच्चा एक अपने हिसाब से जो मन है सीखो भाई, आओ सामान्य रूप से पढ़ लो तो बढ़िया, पूछोगे तो और बढ़िया, नहीं पूछोगे तो और बढ़िया, क्योंकि वो फिजिकली रूप से ठीक होते हैं। और जो विशेष शिक्षा में बच्चे जो होते हैं, वो फिजिकली रूप से जो है चैलेंज होते हैं, उनको चैलेंज करना पड़ता है। तो उनकी शिक्षा और इनकी शिक्षा में अंतर बहुत होती है, ठीक है? उनको पढ़ाने का तरीका भी अलग दी जाती है और इनको पढ़ाने की तरीका भी अलग होती है। इनको पढ़ाने वाला भी अलग होता है, उनको पढ़ाने वाला भी अलग होता है, क्योंकि ये स्पेशल फील्ड का होता है, वो एक नॉर्मल फील्ड का होता है। तो दोनों में अंतर होती है, थोड़ी-सी अर्थ की भी इनका चेंज होता है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है? किसी तरह की टूटी-पून नहीं होता इसमें, बच्चा हर कुछ सीखता है, सब कुछ सीखता है, ठीक है? बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती। जो राज्य के जो मानक होते हैं, जो पूरा करने के लिए ये दिए गया है कि अपना गया हुआ जितने सामान्य है, करोड़ राज्य मानक जितने भी व्यक्ति हैं, आप उनको समझा लीजिए। सामान्य शिक्षा के कार्यक्रम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया गया। एनसीएलवी के द्वारा जो है आवश्यक कामों को बहुत तेज़ी से मूल्यांकन करके उसको डिज़ाइन किया गया और उस पर काम करना शुरू किया गया। नियमित शिक्षा और विशेष शिक्षा समझते हैं। देखिए, रेगुलर शिक्षा कहते हैं जो आप प्रतिदिन स्कूल में जाकर सीखते हैं, उसे एक रेगुलर शिक्षा कहते हैं। आपके टीचर होता है आपके सामने, आप प्रतिदिन एक टाइम टेबल के हिसाब से जाते हैं और वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक टाइम टेबल बना दी जाती है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है? आपको जो भी क्वेश्चन होता है आप टीचर से पूछते हैं। वहाँ एक उद्देश्य होता है आपको कुछ बनने का, कुछ अलग कर दिखाने का अपने समाज में, अपने माता-पिता के नाम रोशन करने के लिए और अपना भी नाम रोशन करने के लिए। ठीक है? तो रेगुलर स्कूल यही होता है। रेगुलर स्कूल में आपको प्रतिदिन जाना होता है और वहाँ पे अनेक आपके बच्चे मिलेंगे, बच्चे से इंटरैक्ट होंगे और अपने टीचर से भी इंटरैक्ट होंगे। सभी आपको आमने-सामने दिखेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में आपको आसानी होगी, कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी, ठीक है? कार्यात्मक जो होता है, कार्य आप करेंगे वहाँ पे, आप प्रैक्टिकल रूप से वहाँ पे कार्य करेंगे तो आप सीखेंगे, ठीक है? और जितने सीधे जुड़े रहे होने के
बजाय आप सामान्य को जो बच्चे होते हैं उनमें जाते हैं तो थोड़ी सी आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल रूप से आपको करना पड़ता है। ठीक है, जो स्वनिहित कार्यक्रम जो करते हैं बच्चे उनके लिए भी देखना पड़ता है। और एक वैकल्पिक परीक्षा देने के लिए अनुमति 3% छात्रों का हिस्सा होना भी बहुत आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, नियमित स्कूल यानी कि रेगुलर स्कूल में प्रतिदिन जाना है भैया, कोई दिन छुट्टी नहीं कर सकते, छुट्टी करते तो रीज़न आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल स्कूल क्या, स्पेशल एजुकेशन क्या होता है? देखिए, स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, इसमें आप किसी बच्चे को एक ऐसे पढ़ाते हो, एक होता है स्पेशल एजुकेशन में एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा में क्या होता है, स्पेशल बच्चों को हम एडमिशन तो देंगे रेगुलर वाले में, रेगुलर एजुकेशन में, बट हम उसको सुविधा नहीं देंगे उस प्रकार से उसको हम उसके हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। यानी कि थोड़ी सी जो एकीकृत होती है उसमें समस्या आती है। इसीलिए जो हमारे समावेशी शिक्षा है इसके बीच में मुख्य अंतर यही है कि विशेष शिक्षा और शिक्षक के एक अलग प्रणाली है जो मुख्य धारा की शिक्षा को बाहर विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करती है, जबकि एकीकृत शिक्षा में समावेशी शिक्षा का एक सेटिंग के भीतर होती है जहां विकलांग छात्र सीखते हैं और विकलांग साथियों के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनके हिसाब से पढ़ाया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन में और बहुत ढंग से उनको हिसाब से उनको समझाया भी जाता है। तो समझ गए होंगे स्पेशल एजुकेशन और रेगुलर एजुकेशन क्या होता है। इसी में आ जाते हैं फैमिली। फैमिली क्या होता है? फैमिली से भी आप सीखते हैं। बच्चा जो होता है पहला शिक्षण, पहला अधिगम करता है वो अपने फैमिली से ही करता है, अपने माँ बाप से ही करता है, जो अपना एक ऐसे दुनिया है जिसमें बच्चा अपना जीना, हिलाना, डोलना, अपने अस्तित्व को पाना सीखता है। इसके भीतर न केवल जन्म, सुरक्षा, भोजन, जैविक कार्य होते हैं, बल्कि विभिन्न आयु के लोगों के द्वारा व्यक्तियों के साथ साथ पहले उसके अंतर्गत संबंधित सभी विकास होता है, तब जाकर बच्चे अपने व्यक्तित्व विकास के आधार पर बनते हैं। ठीक है, जो बच्चे होते हैं अपने समाज में मिलते हैं, परिवार में मिलते हैं, उनसे क्या करना सीखते हैं कि कैसे रहना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या चीज़ बोलना है, कहाँ बोलना है। ये भी चीज़ अपने बच्चे अपने फैमिली से सीखते हैं दोस्तों। अगर आप कहीं से कुछ भी सीख रहे तो आपका एजुकेशन हुआ। ठीक है, जो परिवार होता है एक सामाजिकरण की एक प्रथा की एजेंसी मानी जाती है। ठीक है, इसमें बच्चे में स्वयं की अगर कोई चीज़ सीखने की भावना है, आदत है, प्रशिक्षण है, ठीक है, खाने सोने आदि से विकसित होता है, तो बच्चा हद तक बच्चे की शिक्षा चाहे वो आदिम हो या आधुनिक जटिल समाज में हो, वो प्राथमिक देगा परिवार के घरे के भीतर। ठीक है, होती जो है वो समुदाय से ही बच्चा अपने मानवीय संबंधित उसके जानकार, उसके तकनीकी सदस्यों को जानकर उसको समझता है। माता या नर्स, भाई या बहन, पिता या अन्य करीबी रिश्तेदार के भी साथ हो सकती है सभी चीज़ें। हम अपने रिश्तेदार से भी सीखते हैं, अलग-अलग चीज़ें सीखते हैं, देखते होंगे। तो हम ये एजुकेशन एक मानी गई है। अगला देख लेते हैं क्या बोला? होम स्कूली शिक्षा। देखिए, होम स्कूलिंग शिक्षा में क्या होता है जिसे घर आधारित शिक्षा भी कहा जाता है। ये शैक्षणिक प्रक्रिया है जहाँ माता-पिता या शिक्षक बच्चों को एक सार्वजनिक रूप से शिक्षित करने या स्कूल में सेटिंग की औपचारिक रूप से शिक्षित करके बजाय घर में ही पढ़ाते हैं और अनिवार्य स्कूल उपस्थिति कानून को लागू करने होने से पहले स्कूलिंग शिक्षा बहुत आम थी। आज होमिंग स्कूल पहले की तरह सामान्य नहीं है, लेकिन ये लोकप्रियता में बढ़ा रही है। आप समझ रहे हैं, पहले ज़्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, होम स्कूलिंग होती थी ज़्यादातर बच्चों की। ठीक है, माँ बाप खुद ही सिखा रहे हैं, घर आस पड़ोस समाज उसको खुद ही सिखा रहे हैं कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है। आज के समय में इसको उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही। बच्चों को क्या कर रहा है, रेगुलर इसको इस एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है, स्पेशल एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है। और इन दोनों में क्या चीज़, एक चीज़ कॉमन है, इंक्लूसिव एजुकेशन को मेन माना गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, माता पिता अपने बच्चों को होम स्कूलिंग के साथ साथ दो कारक बताते हैं। दो कारक कौन से हैं? देखिए, दो कारक तो एक ये है,
बोला गया है स्थानीय स्कूल के प्रदान की जाने वाली शिक्षा के गुणवत्ता को असंतोष। और जो दूसरा है अपने बच्चे की शिक्षा और विकास से अधिक शामिल होने की इच्छा। जैसे होम स्कूलिंग माता पिता न केवल स्थानीय स्कूल द्वारा प्रदान की जाती है बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता तो असंतोष है। वे ब- बदमाशी बदमाशी स्कूल के माहौल और स्कूल के विशेष ज़रूरतें और अपने बच्चों को व्यक्तित्व योग्यता को पूरा करने की असमर्थन के बारे में चिंता करता है। होम स्कूलिंग उस परिवार के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय है जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे से अलग रहते हैं और अपने विचारों को विदेश में रहने वाले से उन परिवारों के लिए अपनी नौकरी या जीवन शैली के लिए लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे क्योंकि मैंने क्या बताया। होम स्कूलिंग जो होता है बच्चों को अपने घर से अपने समाज से ज़्यादातर मिलती है। होम स्कूलिंग में क्या होता है पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रचलित था बट अब बहुत कम होता जा रहा है। तो ये चीज़ें सब ध्यान रखिएगा। इसी में आ जाता है दोस्तों एक हमारा समुदाय, कम्युनिटी। देखिए समुदाय क्या होता है। समुदाय से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षा तो एक ऐसी प्रणाली है, ऐसी प्रशिक्षण बन चुका है, तरीका बन चुका है। हम जब जाए सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हम अपने समुदाय से सीखे, हम अपने घर से सीखे, चाहे हम अपने रेगुलर स्कूल से सीखे, चाहे हम उसको डिस्टेंस एजुकेशन से सीखे। कोई ना कोई चीज़ हम अपने प्रतिदिन डेली लाइफ से सीखते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक समुदाय को शामिल करने वाली एक ऐसी मनोविज्ञान के अनुकूलन शिक्षा की जो एक शैक्षणिक उपलब्धि है उसे निर्धारित करता है और एक लंबा रास्ता तय करना। फिर भी समुदाय के इन शैक्षिक मूल्यों को आंतरिक कहा जा सकता है। ठीक है, शिक्षा विकसित करना समुदाय की एक बाहरी भूमिका को कम महत्वपूर्ण नहीं है जबकि जब तक कि कोई समुदाय आवश्यक भूमि प्रदान नहीं कर लेता एक मालिक को अब स्कूल स्थापित करना बहुत मुश्किल है। समुदाय उपलब्ध भूमि को चिन्हित करने के बाद भी झाग की प्रगति जो विकास होता है और विकास का सहन करने की जो स्कूल के साथ साथ काम करता है। कई समुदाय तो प्रगति और विकास के मिशन को पा रही है और सरकार की अनुदान और सहायता को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, वास्तव में ये हम स्वयं को स्कूल स्थापित किए अनुदान देने के और मजबूत समुदाय स्कूलों को धन और सुविधा प्रदान करना जारी रखते हैं और शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में निगरानी रखते हैं। ऐसे तरीके हमारे समुदाय में होती है जो अपने जितने भी स्कूल होती है उस समुदाय के द्वारा ही खोली जाती है। कोई एक पर्टिकुलर इंसान होता है मेन जो भी एक समुदाय का हिस्सा माना जाता है। रोल ऑफ कम्युनिटी इन एजुकेशन। देखिए जो शिक्षा है, शिक्षा में जो समुदाय का क्या भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक एक्टिव एजेंसी माना गया है। समुदाय अगर एजेंसी एक्टिव नहीं रहेगी तो आप तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता भैया, कोई एजुकेशन दे ही नहीं सकता। ठीक है, सामान्य प्रथा आदर्श विचार मूल्य संस्कृति के साथ साथ विशेष क्षेत्र के भी एक साथ बसे परिवार के समूह के रूप परिभाषित किया गया है। ये अपने व्यक्तित्व को बेहतर और प्रगति के लिए संगठन एक ऐसी गतिशील रूप से इसको करता है जो अपने सदस्यों को सामाजिकरण करने के लिए सामान्य और उदार प्रदान करता है और स्कूल और समुदाय और घर और समुदाय के बीच में बेहतर तालमेल भी खाता है। तो समुदाय के प्रमुख शैक्षिक कार्य निर्धारित स्पर्श करता है। ये सभी चीज़ें आप सभी समझ गए होंगे कि मैंने क्या समझाया, क्या रोल है। भैया बहुत अच्छा रोल है। अगर कोई भी एक स्कूल खोला गया है तो उसमें स्कूल में जो आपको आस पड़ोस जो आपको समुदाय है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। भैया कभी आपको कोई काम आ गया, झाड़ू मारना, ठीक है, किसी चीज़ को साफ करना, कोई और भी वर्क हो गया, तो ये सब की ज़रूरत होती है। समुदाय की शैक्षणिक कार्य क्या होती है, देखिए एजुकेशनल फंक्शन ऑफ कम्युनिटी कम्युनिटी स्कूल में उपस्थित बढ़ाना,
उपस्थिति बनाना। देखिए जब तक समुदाय नहीं चाहेगी, अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करेगा, तब तक वो उपस्थित नहीं होगा, मदद नहीं करेगा, स्कूल भेजने के बच्चों को नहीं भेजेगा। तो ये उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है। भौतिक सुविधा प्रदान करना, देखिए समुदाय के जो स्कूल होता है, इस भौतिक रूप से सुविधा कैसे कर सकते हैं कोई, भैया आसपास की जो सामग्री होती है, जो स्टेशनरी हो गई, ये सब चीज़ें क्या चाहिए, किताब, बुकें, पेन, पेंसिल, ये सब समुदाय तो हमारी मदद करेगी। एजुकेशन फंक्शन में यही तो मदद करेगी ना हमें भी। ऐसे वित्तीय पोषण शिक्षण, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, हमें शिक्षा में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी लगाने की, तो कौन मदद करेगा, कौन चंदा देगा, तो समुदाय ही देगा। तो समुदाय का ये भी योगदान होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना गया है मदद मांगना। अच्छे माहौल बनाए रखना, बिल्कुल सही है। समुदाय अगर जहाँ पे स्कूल है, अगर वहाँ पे रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रोज़ वहाँ पे मारपीट हो रहा है, तो एक तो माहौल ख़राब हो रहा है उस स्कूल का, और एक अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा है कि बच्चे एजुकेटेड हो पाए, सही तरीके से पढ़ पाए, तो ये चीज़ें दिक्कत आती है। अनौपचारिक शिक्षा का जो होता है, मीडिया प्रदान करता, बिल्कुल औपचारिक शिक्षा भैया मनोरंजन की बात जब आ जाती है, संगीत की बात जब आ जाती है, ऐसी एजेंसी जो होती है, एक पुस्तकालय की बात आ जाए, तो ये अनौपचारिक शिक्षा है। यहाँ पे हमें भैया सबको ध्यान रखना है, किसी चीज़ को हमें सब चीज़ का विकास करना है। माध्यम जो स्कूल है, स्कूल के हमें सदस्यों का एक अलग विकास करना है, समर्थन करना है, ठीक है। ऐसे समुदाय शिक्षा जो विकास होता है, विभिन्न तरीके से स्कूल की मदद करता है, और बहुत तरीके से मदद करते हैं समुदाय हमारी, ठीक है। इसी में देख लेते हैं मास मीडिया। पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपका 3 नंबर में, मास मीडिया क्या है, मास मीडिया की क्या भूमिका है, ठीक है। मास मीडिया क्या कार्य करती है शिक्षा में। देखिए मास मीडिया एक ऐसी मीडिया है जो प्रिंटिंग मीडिया है। जितनी भी प्रिंटिंग मीडिया जो आपको द्वारा एक बताई जाती है, कोई अलग नॉलेज दी जाती है, जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल, ठीक है, ये सभी एक मास मीडिया है, जो व्यक्तियों के आकार देने के एक केंद्रित भूमिका निभा रही है। बिल्कुल बात सही है। पिछले शताब्दी के बाद ये लगभग पूरी नई दुनिया के बच्चे सामाजिकरण के एक महत्वपूर्ण शक्ति को अपनाती जा रही है। अमेरिका में किए गए एक अध्ययन के अनुसार जो औसत युवा है, जो परसेंटेज निकाला गया है भारत का, वो लगभग 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच वाले जो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने की तुलना में अपने यूट्यूब चला रही है। इतने घंटे तो भैया यूट्यूब में घंटे बिता देते हैं। आपने खुद देखा होगा यार, आप भी लगे रहते हो, ठीक है, आप खुद ही नहीं चेंज होते। थोड़ा रील देख लेता हूँ, थोड़ा ये देख लेता हूँ, अच्छा मैसेज आ गया, चल यार उसको थोड़ा मैसेज खा लिया। मैसेज क्या करोगी, खाना खा लिया आपने, नहीं खाऊंगी अभी, अच्छा खाओगे, ठीक है, तो मुझे भी बता देना। तो ये बाबू सोना वाला क्रियाकलाप आप लोग करते हैं। जब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप सफल होंगे नहीं। इसको लेकर भी आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आपकी दिशा आपको एक निर्धारित होना चाहिए, तभी जाके आप सफल हो सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें गलत है, बट सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है। कोई चीज़ आप लिमिट में करो तो बहुत अच्छा, अनलिमिट करो तो उसकी नुकसान आपको पता तो चल ही जाएगा। कहते हैं ना कि मेहनत आपका बता देगा कि आप रिजल्ट आपका बता देगा मेहनत कैसा था, नहीं तो परिणाम तो बता ही देगा आपका मेहनत कैसा था। तो घबराने की बात नहीं है, पढ़ रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे तो और अच्छी बात है यार। पढ़ोगे बनोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे नहीं बनोगे वो अपने लिए। आप खुद के लिए कुछ करोगे, दूसरे के लिए कुछ नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि सर अगली वीडियो आप लोगों को कौन सी पेपर का चाहिए, तो कमेंट कीजिए और हमें बताइए। समझ गए मास मीडिया क्या होता है। मास मीडिया यही चीज़ें होती है जो मैंने आपको बताया, जो मीडिया होती है जो 1 सेकेंड की बात 1 सेकेंड तक पहुंचा दी जाती है। शिक्षा में मास मीडिया की बहुत अच्छा रोल रहा है। आपको जो चीज़ नहीं समझ आ रही है फटाफट आप सर्च कर देते हैं, तुरंत आ जाता है, दिक्कत भी नहीं होती है और सभी कुछ समझ भी आ जाता है। भारत में बैठे व्यक्ति को एक अमेरिका व्यक्ति से बात करना है तो उसकी भी बात लगभग हो सकती है। ऐसी मार्ट मीडिया की कॉन्टैक्ट बन चुकी है दोस्तों। ये बहुत समय प्रयास के बाद ये धन बचाता है, ये धन को बचाता है। बैठे बैठे बात कर लेते आप। पहले क्या होता था भैया, चिट्ठी डालते थे। अगर आज चिट्ठी डाल लेना भाई तो 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद ऐसे पहुंचते थे लोगों के पास, तब तक बात पुरानी हो जाती थी, ठीक है। आजकल देखो भैया, इधर घटना घटित हुआ उधर प्रचलना प्रचलित हुआ। क्या कहते हैं, इधर घटना घटित हुआ तो उधर प्रचलना प्रचलित हुआ। प्रचलना
प्रचलित हुआ। ध्यान रखिएगा ये सब बातें। ये यूनिवर्स रीच है, ठीक है। एक मास मीडिया का दुनिया का एक छोटा बना दिया गया था, जिसे लोग अपने पहले की तरह से जोड़ा था। और शिक्षा में एक ऐसी चीज़ को एक यूनिवर्स होना चाहिए जो मास मीडिया के अंतर को पटाने और काफ़ी मदद करने में इसको सहायता मिले, ठीक है। ये अब हर किसी को पहुंच में है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना रहा है। आप सभी को पता है यूनिवर्स है पूरा एक मास मीडिया, जहाँ से तहाँ से आप कनेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए मैं ही आपसे कितने दूर से कनेक्ट हो चुका हूँ। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि आप लोग कहाँ से हैं और कमेंट करके बताइए कौन से स्टेट से हो, ठीक है। तो कोई भी शारीरिक बाधा नहीं होती इसमें, फिजिकली जो भी चीज़ दिक्कत नहीं होती, बच्चा कहीं से बैठे हुए किसी से बात कर लेता है। जो संगठित प्रभाव नहीं होता इसमें, जो ऑर्गेनाइज होता है इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, अपना बैठे बैठे कहीं से भी किसी से भी बात कर लेता है, कोई भी मीडिया से बात कर लेता है, किसी से भी अपने जो नॉलेज को बढ़ा सकता है, ठीक है। झूठी सूचना भी एक हो सकता है, एक अफवाह सूचना भी इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी में आ गया एक जो आता है फ्रूटफुल रिजल्ट। क्या बोलते हैं? फ्रूटफुल रिजल्ट। इसमें क्या मास मीडिया के वर्तमान तकनीकी और नवाचार का एक एक बड़ा लगभग छात्रों को याद रखता है और क्षमता में वृद्धि करता है। जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपने सिद्धांतों में बदलाव कर दिया है। जो श्रवण और दृश्य प्रारूप है उसके माध्यम से ये व्याख्या किया गया है कि काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये केवल एक ऑडियो व्याख्या की तुलना में नहीं, मस्तिष्क को याद रखने की तुलना क्षमता पर भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डालता है। सबसे बढ़कर ये केवल जन संचार माध्यम के कारण भी एक संभव है। देखिए लंबी बहुत ज़्यादा वीडियो हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि आगे और लंबी हो, तो इस यूनिट को मैं अगले यूनिट में करा दूंगा आपको, ठीक है। 3.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को मैं करा दूंगा। तो उससे पहले आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक करते नहीं, आप लोग देख लेते हो फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, स्पेशल एजुकेटर भारत से सारी नोटिफिकेशन आपको पर्टिकुलर टाइम पे टाइम मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।